इस जगत का रूल है कि बोले और फंसे। इस कहानी में बताया गया है कि बोलने से और न बोलने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। यह कहानी आपको एक बार अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी कहानी आज तक नहीं सुनी होगी और इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। एक बार एक संत महात्मा तपस्या कर रहे थे। एक पहाड़ी पर उनका तपस्या करने का स्थान था। तो वहाँ पर वैसे तो कोई नहीं जाता था, लेकिन महात्मा का प्रचार काफ़ी दूर तक था कि महात्मा बहुत ही सिद्ध पुरुष है, और न तो वह बोलते थे ना किसी को देखते थे। वह ध्यान में ही रहते थे। उनकी चर्चाएं दूर दूर तक थी और कई लोग जाते थे, लेकिन महात्मा को दूर से ही प्रणाम करके वापस आ जाते थे। महाराज मौन रहते थे, ना तो किसी से बात करते थे और न किसी की तरफ देखते थे। वहाँ पर अक्सर लोग बाग जाया करते थे, लेकिन वह दूर से ही प्रणाम करके आ जाते थे और उनके कार्य सिद्ध हो जाते थे। तो ऐसा महाराज का वर्चस्व था। राजा के भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। राजा ने भी उनके लिए बहुत उपाय किए, लेकिन किसी भी प्रकार से राजा को उसका समाधान नहीं मिला। राजा के पुत्र नहीं था और राजा को दिन रात यही चिंता खा रही थी कि मेरे बाद में इतने बड़े राजपाट को कौन संभालेगा। तो राजा के एक खास मंत्री ने बताया कि महाराज, वहाँ पर ऐसे संत रहते हैं और वह किसी से बात भी नहीं करते, न किसी की तरफ देखते, और वह ध्यान में ही रहते हैं। अगर राजा साहब उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो राजा ने रानी को बताया कि उस जगह पर ऐसे संत रहते हैं। मेरे किसी खास मंत्री ने बताया है, और अगर उन संत की कृपा हो जाए तो अपने पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो रानी ने कहा कि चलो एक बार देखते हैं चलकर। तो राजा ने जाने का फिक्स किया और राजा ने कहा कि हम अकेले ही चलेंगे, दोनों ही, और सादा वेश में ही चलेंगे। राजा रानी की तरह नहीं चलेंगे। तो राजा और रानी ने समय तय किया और महाराज के वहाँ पर चले गए। अब महाराज ने एक पहाड़ी के ऊपर एक कुटिया थी और महाराज उसमें तपस्या करते थे। तो राजा और रानी ने दूर से महाराज को प्रणाम किया और रानी ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर बहुत कचरा पड़ा था। तो रानी ने वहाँ पर पूरी साफ सफाई करी, पूरी झाड़ू लगाई और महाराज के लिए संध्या वंदन के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी और प्रणाम करके आ गई। रानी को भी लगा कि वाकई में यह बहुत ही ऊंचे संत हैं और उनकी अगर कृपा हो जाए तो अपना काम हो सकता है। तो रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं रोज़ यहाँ पर आऊँगी और महाराज के यहाँ पर झाड़ू साफ सफाई करके जाऊँगी और उनके लिए संध्या वंदन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके जाऊँगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है। और वहाँ पर पहाड़ी के नीचे महाराज का एक शिष्य रहता था। उसने बताया कि अगर महाराज की एक बार कृपा हो गई तो आपके पुत्र प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि महाराज के पास रानी वहाँ पर रोज़ जाती है और वहाँ पर
झाड़ू निकालती है, सफाई करती है और महाराज के लिए संध्या वंदन के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठी करती है, क्योंकि रानी को भी पुत्र प्राप्ति की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। इसलिए वह भी वहाँ पर रोज आया करती थी। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। महाराज ने कभी भी उसको एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि महाराज हमेशा ध्यान में ही रहते थे और वह कब आंखें खोलते किसी को पता नहीं। अब क्या होता है कि वह एक दिन बहुत भयंकर बारिश आ रही थी, लेकिन रानी ने नियम बना रखा था, तो वह रोज की तरह ही बरसात में भी महाराज के पास पहुंची। तो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रानी कई बार फिसल गई और गिर गई और कई जगह से रानी के खून बह रहा था। कई जगह से रानी के फूट आ गई थी, क्योंकि रानी राजमहल में रहने वाली उस बारिश में, उस भयंकर तूफान में पहाड़ी पर चढ़ रही थी और महाराज के पास फिर भी वह पहुंच गई और एकदम से महाराज की आंखें खुली और महाराज ने कहा कि बेटी, क्या समस्या है तेरे। तो रानी बहुत खुश हो गई और महाराज को कहा कि महाराज, पुत्र नहीं है। तो महाराज ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर महाराज ने वापस आंखें बंद कर ली। अब रानी तो बहुत भयंकर खुश हो चुकी थी कि आज अपना काम हो गया और रानी खुशी में वहाँ का काम करके वापस नीचे आ गई और राजमहल में आते ही राजा के पास गई और राजा को बताया कि आज महाराज बोल गए और महाराज ने वरदान दे दिया। तो राजा भी बहुत खुश हो गए और राजा ने बहुत दान पुण्य किया। अब क्या होता है कि महाराज ने उधर ध्यान लगाकर देखा तो राजा के पुत्र 7 जन्मों तक लिखा हुआ ही नहीं था। तो महाराज ने सोचा कि यह क्या हो गया, अब तो अपना वचन झूठा चला जाएगा। तो महाराज ने ध्यान लगाया और अपना शरीर त्याग दिया। अब क्या होता है, रानी दूसरे दिन वापस जाती है तो नीचे ही सूचना मिलती है कि महाराज तो परमात्मा में लीन हो गए। तो रानी ने सोचा यह क्या हुआ। रानी को अफसोस था। रानी ने आकर राजा को बताया। राजा ने को भी बहुत अफसोस हुआ कि यह क्या, महाराज ने कल तो वरदान दिया था और आज स्वर्ग सिधार गए। लेकिन राजा ने सोचा कि चलो जाते जाते महाराज हमें तो वरदान दे गए। अब क्या होता है कि उधर राजा के 9 महीने बाद में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा और रानी बहुत खुश होते हैं और बहुत धर्म कर्म करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, क्योंकि कई वर्षों से राजा के पुत्र हुआ था। लेकिन क्या होता है, पुत्र तो हो गया लेकिन उसमें एक खूबी रह गई और वह क्या थी कि वह बोलता नहीं था। राजा ने सब कुछ कर लिया, सभी जगह दिखा दिया, लेकिन फिर भी वह बोलता नहीं था। एकदम सुंदर था, लेकिन और किसी प्रकार की कमी नहीं थी, केवल बोलने की ही कमी थी उसके अंदर। तो राजा ने ऐलान किया कि अगर इसे कोई बुला देगा तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो राजा के पास कई वेद हकीम पहुँचे, लेकिन सब फेल हो गए। कोई भी राजकुमार को
बुलाने में सफल न हो सका। अब राजा ने सोचा कि हमारे कर्मों में ऐसा ही लिखा था, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, राजा के मंत्री के बच्चे शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। तो राजा ने कहा कि इसे भी ले जाओ, कुछ मन हल्का ही हो जाएगा। तो मंत्री के लड़कों ने राजकुमार को साथ में ले लिया और वह जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। अब क्या होता है कि सभी मंत्री के बच्चे एक हिरण के पीछे लग गए। अब क्या होता है कि हिरण एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है, लेकिन सभी उसको ढूंढ रहे थे। सभी ने सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। अब क्या होता है कि राजकुमार को पता था कि हिरण किस झाड़ी में छुपा हुआ है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वह तो बोलता ही नहीं था। अब क्या होता है कि वह हिरण खुद ही बोल जाता है और बोलते ही मंत्री के लड़कों ने उसको मार दिया। तब राजकुमार ने बोला कि अरे, तू क्यों बोला? देख, मैं बोला तो यहाँ फंसा और तू बोला तो मर गया। इतना ही बोला राजकुमार ने। इतना बोलते ही एक मंत्री के लड़के ने यह बात सुन ली कि राजकुमार तो बोलता है। तब मंत्री के लड़के ने राजकुमार को बहुत कहा कि आप जो बोले थे वह थोड़ा सा एक बार और बोल दें, लेकिन राजकुमार ने बिल्कुल भी नहीं बोला। अब क्या होता है कि वह राज्य में वापस आ जाते हैं और वह मंत्री का लड़का राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि महाराज, राजकुमार तो बोलते हैं। तब राजा ने कहा, चलो बुलाकर दिखाओ। तब राजा ने सभा जोड़ ली और सभी लोग आकर बैठ गए। अब क्या होता है कि राजकुमार को सभा में बुलाया जाता है और मंत्री का लड़का राजकुमार को कहता है कि आप जंगल में जो बोले थे वह एक बार बोलकर बता दो। लेकिन राजकुमार तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। मंत्री के लड़के ने बहुत विनती की, लेकिन फिर भी राजकुमार कुछ भी नहीं बोलता है। तब राजा ने कहा कि यह मंत्री का लड़का राज्य के लालच में आकर ऐसा कर रहा है, इसको दंड दिया जाए और इसको सूली पर लटका दिया जाए। लेकिन अब क्या होता है कि राजकुमार ने सोचा कि यह तो मेरी वजह से इसको दंड मिल रहा है। तब राजकुमार बोला और कहा कि नहीं नहीं महाराज, इसको दंड मत दीजिए, मैं बोल सकता हूँ। तब सभी खुश हो गए और राजा भी बहुत खुश हो गया कि राजकुमार तो बोलते हैं। अब क्या होता है, राजा ने राजकुमार से कहा कि तुम बोलते हो तो इतने दिन क्यों नहीं बोले और जंगल में तुमने क्या बोला? तब राजकुमार ने कहा कि यह सब लफड़ा बोलने का ही है। मैं आपका लड़का हूँ, यह भी बोलने का ही दंड है। तब राजा ने कहा कि तुमने जंगल में क्या बोला? तब राजकुमार ने कहा कि जंगल में जो हिरण था वह भी बोलने की वजह से ही मर गया और मैं भी बोलने की वजह से ही आपका पुत्र बना, नहीं तो आपके 7 जन्मों तक पुत्र कर्मों में लिखा हुआ ही नहीं है। मैं वही संत हूँ जहाँ पर आपकी रानी रोज जाया करती थी और वहाँ पर साफ सफाई करके संध्या वंदन का
सामान इकट्ठा करके आती थी। लेकिन क्या हुआ, मुझे उस दिन, बरसात वाले दिन, उस पर दया आ गई और मैंने एकदम से कह दिया कि तुम्हारा क्या कष्ट है। तब उसने कहा कि पुत्र नहीं है और मैंने उसको वरदान दे दिया। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि उसके पुत्र तो 7 जन्मों तक ही लिखा हुआ नहीं है। तब मैंने खुद का शरीर त्याग कर उसके गर्भ में मुझे ही आना पड़ा, क्योंकि वैसे मेरी बात झूठी हो जाती। इसलिए राजा तुम्हारे पुत्र हुआ है और अब तुम्हारा पुत्र का कलंक दूर हो गया है और मैं वापस मेरा स्थान पकड़ता हूँ। इस प्रकार संतों की महिमा ही विचित्र है, इसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। और इस दुनिया का रूल है कि बोले और फंसे।